की इस वीडियो में बेटा हम देखेंगे वीडियो नंबर 16, ये स्पेशल केसेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। इसके पहले जो पिछला वाला वीडियो था, वीडियो नंबर 15, उसमें हमने ये देखा था पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। और अभी इस वीडियो 16 में हम देख रहे हैं उसकी स्पेशल केसेस। ओके, तो स्पेशल केसेस देखने के पहले इसमें हम 4 केसेस देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप मुझे ये एक्सप्रेशंस बताइए पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के। तो यहाँ मेंशन कर लेंगे कि वी हैव, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फिर बताओ पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो है हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, काइनेटिक एनर्जी के लिए तो है हाफ के, तो वैसे ही रहता है, एक्स स्क्वायर की जगह वो रहता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और टोटल एनर्जी के लिए हाफ के वैसा ही, और ये ए स्क्वायर। यस, तो ये हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, के यानी मैंने आपको बताया है फोर्स कांस्टेंट, एक्स यानी ये डिस्प्लेसमेंट, ओ से एम तक का डिस्टेंस। ओके, हाँ, बाकी अभी इसकी आवश्यकता नहीं, तो ये हटा देते हैं। ओके, हाँ, तो ओ से एम तक का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एक्स। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए यानी ये एम्पलीट्यूड ओ से पी तक का डिस्टेंस या ओ से क्यू तक का डिस्टेंस जो है, और टोटल एनर्जी यानी हाफ के ए स्क्वायर। ओके, तो आप देखेंगे कि सभी इसमें हाफ के तो सेम है। पोटेंशियल एनर्जी में एक्स स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और टोटल एनर्जी में ए स्क्वायर ये टर्म आता है। तो पहली केस जो है केस 1, जब पार्टिकल यहां पे होता है, कहां पे, मीन पोजीशन पे यानी सेंटर पोजीशन पे, तो व्हेन द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज एट सेंटर पोजीशन, कहां पे, सेंटर पोजीशन पे जब होता है तब तो मुझे बताओ, जब सेंटर पोजीशन पे रहता है तो x की वैल्यू क्या रहेगी, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो ये x की वैल्यू 0 आप यहाँ रखिए, पोटेंशियल एनर्जी में रखिए। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या है, तो है हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी ही हाफ के, और x की वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर। तो आपको मालूम है 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 इंटू ये सभी टर्म यानी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब क्या है कि सेंटर पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 होती है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हम यहाँ पुट करेंगे, एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, क्या फार्मूला है, तो आप बोलेंगे सर हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो फिर से x की वैल्यू कितनी, 0, x की वैल्यू 0, तो इसमें रखो, तो ये हाफ के ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर कितना आता है, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये क्या आ गया, तो ये आ गया हाफ के ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ये आ गया हाफ के ए स्क्वायर, इधर मेंशन कर लेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए हाफ के ए स्क्वायर यानी क्या हो गया, टोटल एनर्जी हो गई। तो फिर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये हाफ के ए स्क्वायर यानी टोटल एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी, जब आप x की वैल्यू हमने क्या रखी, 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, कैसी वैल्यू होती है, मैक्सिमम, तो उसके फुट पे हमने मैक्सिमम लिखा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये होती है टोटल एनर्जी। तो सेंटर पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ये रहती है टोटल एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो आपको इस पहले पॉइंट से क्या क्लियर हुआ बताइए कि भाई सेंटर पोजीशन पे जब पार्टिकल होता है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, और काइनेटिक एनर्जी ये मैक्सिमम होती है, और वो कितनी होती है, वो टोटल एनर्जी होती है। तो भाई ये हो गई पहली केस।
ओके, अब हम दूसरी केस देखेंगे, केस टू। केस टू ये कि जब पार्टिकल एंड पोजीशन पे है, तो हेडिंग क्या हो जाएगा, व्हेन द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज एट, हाँ, सेंटर की जगह कौन सा भी, एंड पोजीशन। तो आप मुझे बताइए, जब एंड पोजीशन पे है तो x की वैल्यू क्या रहती है, a, है ना। इधर भी रहा तो x की वैल्यू a ही रहती है, सिर्फ इधर रहा तो प्लस रहता है, इधर रहा तो माइनस रहता है। तो प्लस माइनस साइन सिर्फ इसलिए है कि प्लस इसलिए जब पार्टिकल राइट में है और माइनस इसलिए जब लेफ्ट पे, बस इतना ही उसका मतलब होता है, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो चाहे पार्टिकल इस एंड पोजीशन पे रहे या इस एंड पोजीशन पे रहे, डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है, एम्पलीट्यूड इतना। तो अभी देयरफॉर x इक्वल टू 0 जो है वो क्या रहेगा, वो रहेगा a, x इक्वल टू a। तो देयरफॉर फिर वही पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या है, हाफ के x स्क्वायर, फार्मूला है ना पोटेंशियल एनर्जी का। तो अभी x की वैल्यू क्या रखिए, x की वैल्यू a रखिए, तो हाफ के और ये x की वैल्यू a स्क्वायर वैसे ही, यस। तो फिर अभी मुझे बताइए कि आपको यहाँ क्या मिला, तो आपको यहाँ पे जो मिला है, हाँ, तो मुझे बताइए ज़रा कि अभी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर ये हाफ वैसे ही, के वैसे ही, और ये ए स्क्वायर, ये कौन, लेफ्ट हैंड साइड पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही। अरे लेकिन हाफ के ए स्क्वायर ये तो टोटल एनर्जी है, मतलब ये क्या, टोटल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू टोटल एनर्जी आ गई, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू हुई, तो इसके फुट पे लिखा हमने मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो एंड पोजीशन पे जब पार्टिकल पहुंचता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहती है, और कितनी रहती है, टोटल एनर्जी। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे कि भाई पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी इतनी रहती है, और ये पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू टोटल एनर्जी। ओके, और इधर अभी काइनेटिक एनर्जी बताइए, क्या है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो आप बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, बरोबर। और x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, a रखनी है, चलो रखो यहाँ पे। तो हाफ के ए स्क्वायर वैसे माइनस एक्स की जगह ए स्क्वायर वैसे ही, लेकिन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हाफ के और ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 0, लेकिन 0 इंटू ये हाफ के क्या आ गया, 0 आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो एंड पोजीशन पे जब पार्टिकल पहुंचता है तब काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, 0 रहती है। अच्छा, जो इधर हुआ वही इधर होगा, जो इधर हुआ वही इधर होगा, हाँ। तो x इक्वल टू ए तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही है, x इक्वल टू ए, ओके, हाँ। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू टोटल एनर्जी वही रहता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यानी टोटल एनर्जी। तो एंड पोजीशन पे चाहे ये रहे या ये रहे, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहती है और उसकी वैल्यू टोटल एनर्जी रहती है, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वही रहती है, कितनी, 0। तो ये बेटा हो गई केस नंबर 2। केस नंबर 2। केस नंबर 3 अभी हमें देखना है। केस नंबर 3, केस नंबर ये देखना है कि भाई जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो तब डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है, तो ये हमें देखना है। तो इसको हम इरेज कर लेंगे कि व्हेन, इसको हमने इरेज कर लिया, ओके, यस। तो व्हेन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, केस नंबर 3, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है तब क्या होता है, ओके। तो मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है। तो आप बोलेंगे सर ये हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल टू वैसे, पोटेंशियल एनर्जी तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर, ओके। अब आप मुझे बताइए लेफ्ट और राइट हैंड साइड में क्या कैंसिल हो सकता है। तो आप बोलेंगे सर ये हाफ के कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये यहाँ एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर हम उधर लेके गए तो ये क्या होगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर, और ये उधर लेके गए तो प्लस एक्स स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 2x स्क्वायर।
ये 2 इधर लाया तो ये हो गया a स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड यानी इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर मेंशन करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। ओके, दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो एक्स स्क्वायर का रूट तो हो जाता है एक्स, ए स्क्वायर का हो गया ए और 2 का हो गया √2। और आपको मालूम है जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन लेते हैं। फिर से वही बात, ये प्लस अगर पार्टिकल राइट हैंड साइड में गया तो प्लस, और माइनस तब जब पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड में गया तो डिस्प्लेसमेंट जो रहता है वो क्या रहता है, a बाय √2। ये ख्याल में रखो, क्या ख्याल में रखो कि भाई जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो तब डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है, तब रहता है x इक्वल टू a बाय √2 रहता है। ये हो गई बेटा तीसरी केस, ये हो गई थर्ड केस। अब एक फोर्थ केस जो है, केस 4 भी हम देखेंगे। केस 4 क्या है, तो केस 4 पे भी आइए, केस 4 तो ये भी अभी हटा लेंगे हम। ओके, इसको भी हमने हटा लिया। ओके, अब हमें ये देखना है, अब हमें ये देखना है कि जब पार्टिकल ये देखो मिडल पोजीशन पे आता है, मतलब O और P के बीच में, अभी थोड़ी देर के लिए ये जो यम है इसको ही मिडल पोजीशन मान लो। तो अगर यम ये O और P की मिडल पोजीशन है तो आप मुझे बता सकते हैं क्या O से M का डिस्प्लेसमेंट कितना है, x। तो फिर मुझे बताओ x इक्वल टू कितना रहेगा, तो आप बोलेंगे सर a बाई 2। कैसे बताओ फिर से, क्योंकि O2P ये तो एम्पलीट्यूड है कि नहीं, O2P ये एम्पलीट्यूड है, अगर लेफ्ट में लिया तो O2Q उतना ही डिस्टेंस रहता है, ये भी एम्पलीट्यूड ये भी एम्पलीट्यूड। अच्छा, पार्टिकल अभी यम कहाँ पे, और P के बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल मिडल में है। अरे तो ये जो भाई डिस्प्लेसमेंट है x कितना होगा, ये एम्पलीट्यूड का आधा a बाई 2 होगा, है ना, कॉमन सेंस की बात है। तो हमें ये देखना है चौथी केस कि वेन x इक्वल टू a बाई 2, वेन x इक्वल टू a बाई 2 यानी जब पार्टिकल सेंटर और एंड पोजीशन के बीच में हो तब वेन x इक्वल टू a बाई 2 देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, हेलो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना, टोटल एनर्जी रहेगा, परसेंटेज मतलब क्वेश्चन मार्क मेंशन किया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाउ मच टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाउ मच टोटल एनर्जी। ये केस 4। फिर से बताओ केस 4 क्या, कि व्हेन x इक्वल टू a बाई 2, x इक्वल टू a बाई 2 मतलब जब पार्टिकल सेंटर और एंड पोजीशन के बिल्कुल बीच में होता है, मिडल में होता है, सेंटर और एंड पोजीशन के मिडल में, तब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितनी टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितनी टोटल एनर्जी। तो फाइंड कर लेंगे, वेरी सिंपल। तो आप मुझे बताइए पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो ये मेंशन है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मेंशन करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो x की वैल्यू रखो, क्या है x की वैल्यू, a बाई 2, चलो रखो फिर, तो हाफ के a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू कितनी, a बाई 2, तो x की वैल्यू रखी हमने a बाई 2, इसका स्क्वायर, हाँ इसका स्क्वायर हमने मेंशन कर दिया। तो हाफ के वैसे ही, और ये a स्क्वायर माइनस ये a का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर आता है 4, तो ये हाफ के और ये आएगा, क्या आएगा बताओ, तो ये आएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, ये आ गया है ना। तो इधर मेंशन कर लेंगे 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कितना, 3a स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू हाफ के तो वैसा ही रहेगा, और ये आया 3a स्क्वायर अपॉन 4। ओके ओके ठीक है, तो 3/4 को मैं सामने ले लेता हूँ, और ये जो है हाफ के a स्क्वायर वैसे ही रखा। लेफ्ट हैंड साइड तो आपको मालूम है ये काइनेटिक एनर्जी
हाँ, तो फिर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/4, और ये क्या है बताओ मुझे, हाफ के स्क्वायर, तो आप बोलेंगे सर टोटल एनर्जी, यस टोटल एनर्जी। हाँ, तो जब x इक्वल टू a/2 होता है, यानी जब पार्टिकल सेंटर और एंड पोजीशन के बीच में होता है, तब काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती है, टोटल एनर्जी की 3/4, कितनी 3/4, 3/4, और 3/4 यानी कितना होता है मालूम है आपको, बोली 3/4 यानी कितना, 75%, कितना 75% होता है। तो यहाँ हम मेंशन करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 75% ऑफ टोटल एनर्जी। आप बोलेंगे सर 75% कैसे, अरे वेरी सिंपल भाई, ये देखो 3/4 ना, 3/4 परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो। हाँ, ये देखो 4 1 जा 4, और ये 25 का डिवीजन जाएगा, 25 4 जा 100, तो ये 25 और ये 3, 25 3 जा 75%। ओके, परसेंट में कन्वर्ट करना है तो ये 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो ये 4, ये 100, तो 4 1 जा 4, और ये 25 4 जा 100, तो 25 आ गए, 25 3 जा 75%। तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी रहती है, 75%, यस। अभी इसी प्रकार से भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, ये तो अब हमें मिल गया, ये मिल गया कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना परसेंट, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं इसके जगह विदाउट परसेंटेज लिखना है तो 3/4 टोटल एनर्जी, और परसेंटेज में लिखना है तो क्वेश्चन मार्क की जगह 75%, यस, ये मिल गया। अब आप बोलेंगे सर ये वाला, बिल्कुल ये भी फाइंड करके देता हूँ, बिल्कुल फाइंड करके देता हूँ। तो अभी ये मैंने इरेज कर दिया, ये देखो ये हटा दिया, ओके। और अब फिर आप फार्मूला कौन सा मेंशन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का। सो वेरी सिंपल, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, तो भाई हाफ के तो वैसे ही, और एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, a/2, चलो रखो a/2, वैसा ही, तो ये आ गया हाफ के, और ये a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, ये अपॉन 4 मैं पहले लिखता हूँ, अपॉन 4 यानी ही 1/4, और ये 1/2 के a स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड तो पोटेंशियल एनर्जी है, इधर जगह नहीं इधर मेंशन कर लेता हूँ। तो भाई ये पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही इक्वल टू ये 1/4 वैसे ही, और ये बताओ बरा हाफ के a स्क्वायर, तो आप बोलेंगे सर टोटल एनर्जी, बिल्कुल टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, तो भाई ये आ गया ना कि पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी का कितना रहता है 1/4, 1/4 पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4 टोटल एनर्जी, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया 1/4 विदाउट परसेंटेज। और अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो बिल्कुल अभी बताया 100 से मल्टीप्लाई करो, तो वो जो 1/4 है अभी 1/4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100 यानी 100/4, और 100/4 कितना होता है 25%, 25। तो यही पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही, और 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 25% है, टोटल एनर्जी वैसे ही। हाँ, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना है 25% टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का 25% आ गया, यस। तो ये मिल गया आपको। एक रिलेशन और आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ये मेरा आपको क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर बताइए कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे सर टोटल एनर्जी का 25%, ओके। और काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, तो आप बोलेंगे सर टोटल एनर्जी का 75%। अब आप ही बताओ 75% या 25% का कितना टाइम्स है, तो आप बोलेंगे सर 3 टाइम्स, कॉमन सेंस की बात है 3 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो एक्सप्रेशन आया था हमारा काइनेटिक एनर्जी का और ये पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी से कितनी टाइम्स ज़्यादा है 3 टाइम्स। तो देयरफॉर ये रिलेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। कैसे समझ में आया कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 75% ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ 25% ऑफ टोटल एनर्जी। अरे तो भाई 75% ये इस 25% से कितने टाइम्स ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे सर 3 टाइम्स ज़्यादा है। यस,
यानी ही काइनेटिक एनर्जी ये पोटेंशियल एनर्जी से कितने टाइम से ज़्यादा, 3 टाइम्स ज़्यादा। ओके बेटा, तो आज के आर्टिकल में हमने क्या देखा, स्पेशल केसेस देखी, ये पोटेंशियल, काइनेटिक और टोटल एनर्जी की, और 4 केसेस हमने देखी, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। ओके बेटा।